ਫਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੀ। ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ फस्ट की है जी x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 40 लिख लो, ठीक है ना। वही बेटा इले पहले आप कढ़ देनी है कि जी x1 ते x2, ठीक है ना। असी की लिखना है जी x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू कितना लेना जी 0, तो उस वैल्यू पता नहीं x1 0 हो गया, कितना ना जी 0 प्लस 2x2 इजकल टू 40, x2 इजकल टू 40/2 इजकल टू 20, ठीक है ना। तो x2 कितना ला देना जी आप 20 बेटा। फिर दूजी बार लेट x2 इजकल टू 0, x2 0 हो गया तो बेटा वो वैल्यू कर देनी कितना जी x1 प्लस 2 × 0 इजकल टू 40, तो यह आना बेटा x1 आ जाना 0 बराबर 40, तो यह मतलब x1 बराबर 40 आ जाना। आ लो बेटा, ठीक है ना। साढ़े को पहली इक्वेशन दी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। और इस तरह असी कि कर लेनी है जी, इस इक्वेशन फस्ट, इस तरह बेटा इक्वेशन सैकंड, ठीक है। वो की है साढ़े को बेटा 3x1 प्लस x2 इजकल टू कितना है जी 30, पहला मान लेना लेट x1 इजकल टू 0, की मान लेना आप x1 ते x2, ठीक ना। x1 कितना मान लिया आप 0, इहदा मतलब वैल्यू भर दो जी 3 × 0 प्लस x2 इजकल टू 30 आ 0 आ जाना है, तो x2 कितना आ जाना बेटा 30, यानी कि जे 0 तो कितना आना साढ़े को 30, ठीक है ना। तो इस तरह आप सॉरी 30 0 लिखो, कितना लिखना जी 30, ठीक है ना। और इस तरह बेटा अगे साढ़े को किहड़ा है जी लेट x2 इजकल टू 0, इसका मतलब क्या है जी जिथे x2 आ उत्थे असीं की भर देना 0 30, इसका मतलब 3x1 कितना है 30 आ, तो x1 कितना है 30/3 बराबर कितना जी 10, आ 0 है तो आ कितना है जी 10, ठीक है ना। इस तरह बेटा अगला साढ़े को क्या लेना आप दो इक्वेशन हो गई, एक लेना जी इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। कि है जी इन इक्वेशन थर्ड कि इक्वेशन बेटा 4x1 प्लस 3x2 इजकल टू लिख लेना 60, ठीक है ना। हम यदि आप वैल्यू कढ़ देनी, ठीक है ना। x1 ते x2, ठीक है, साढ़े ऊपर हो गया x1, उस तो बाद मिल लो जी लेट x1 इजकल टू 0, x1 आप की ले लिया जी 0, पहला x1 ने 0 भर देना, फिर आप करना जी 4 × 0 3x2 इजकल टू 60, आ 0 आ जाना है, मतलब 3x2 कितना जी 60, तो x2 बेटा कितना आना 60/3 इजकल टू 20, यानी क्या कितना आना है साढ़े को 20। फिर आप मान लेना जी x2 कितना जी 0, x2 0, इसका मतलब कितना जी 4x1 प्लस 3 × 0 इजकल टू 60, तो 40x1 कितना है 60, तो x1 कितना है 60/4 इजकल टू कितना है जी 15, कितना आ गया जी 15। उस तो बाद बेटा अगे वही है, अगे तुम ये की बना देनी है जी आप अगे हुण ग्राफ बना देना अगे, ठीक है ना। की बना देना इसका ग्राफ, ठीक है ना। देखो बेटा हम ग्राफ असी उस तरह बनाना है, किस तरह जी पहले एक लाइन ले लेनी आप है जी
इस तरह, ठीक है जी। तो क्लियर नहीं आप इधर, ठीक है। आ हो गई साढ़े को x1, आ हो गई x2 करके पहले साढ़े को क्या है जी x1 लिखी हैगी है, ठीक है ना। ये साढ़े को किहड़ी आ जानी है जी x1। देखो बेटा वध तो वध कितनी है साढ़े को वैल्यू 40, घट तो घट कितनी है साढ़े को 15, ठीक है ना। असी बेटा 5 5 का डिफरेंस ले लेना, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ठीक है। इस तरह इधर पर निशान तुम जरूर इक्वल लाने हैं, जिदा 5 10 15 20 सॉरी इक्वल जो लाओ 25 30 35 ते 40 इस तरह, ठीक है जी। प्लस ते ठीक है, तो नैगेटिव वाले लाने की जरूरत नहीं हैगी। ये साढ़े को क्या जी 0 0 पर साढ़े नैगेटिव है, ठीक है ना। हुण ये देखो बेटा पहली इक्वेशन के साढ़े को पॉइंट कितने हैं, देखो पहली इक्वेशन के साढ़े को पॉइंट है आ वाले आ बेटा किन्ना है जी x1 है 0 तो x2 किन्ना है जी 20, आ है बेटा x2 इत्थे आ गया 20, यानी कि ये पॉइंट किहड़े आ गए 0 तो 20, ठीक है जी। तो दूजा पॉइंट किहड़ा है जी x1 है 40 तो दूजा 0, यानी कि x1 आ हो गया 40 इत्थे हो गया, ठीक है, यानी कि 40 तो 0, ठीक है ना। पर बेटा इन्हू तुसीं मिला देना, इन्हू की कर देना जी आपां मिला देना अगे सीधी लाइन मार के, ठीक है ना। आ बड़ी तो इस तरह, ठीक है ना। हत्था ही मार देना बेटा लाइन वड्डी हो, हाँ ठीक है जी। ये साडी इक्वेशन किहड़ी आ, ये इक्वेशन हैगी है बेटा साडे कोल, हाँ जी ये हैगी साडे कोल x1 प्लस 2x2, ठीक है, लैस दैन इक्वल टू 40, ठीक है ना, ठीक है जी। और जो देखना तो आ भी देख कर सकते जिदा शैड एरिया यदा मतलब लैस दैन है ना, यदा मतलब असी इधरला एरिया शैडड नहीं करना है, जे लैस दैन आ तो आ वाला एरिया शैडड नहीं करना, ठीक है ना। इस तरह ला दी होंगे पहले, ठीक है ना। उस तो बाद अगला किहड़ा है साडे कोल दूजे पॉइंट दे विच देखो बेटा x1 0 है तो x2 कितना है जी 30, आ है साडा, यानी कि इत्थे जी x2 0 तो कितना है जी 30, तो नाल कितना है बेटा x1 10 वा तो कितना है जी 0 वा, यानी कि इस जगह ते जी आ वाला पॉइंट कितना है जी 10 तो 0, ठीक है ना। हुण बेटा असीं इस पॉइंट नूं मिला देना, आ लो जी मिल गया जी। ये इक्वेशन लिख देनी किहड़ी है जी बेटा साडे कोल इक्वेशन दूजी हैगी ये 3x1 प्लस किहड़ा जी x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 30, ठीक है ना। हुण देखो बेटा ग्रेटर दैन है ना, जे ग्रेटर दैन है तो इस ओरीजन तो पाले पासे साइड शैडड होनी आ, यानी कि इस लाइन दे इधरले पासे शैडड होनी, इधरली नहीं होनी। आप इधर क्रॉस ला दें इस तरह, मतलब इस लाइन दे इधरले पासे शैडड नहीं होना है, ठीक है। हम तो अगला पॉइंट आ जाओ, तीजी इक्वेशन किहड़ी है जी x1 0 है तो x2 कितना है 20, एक तो हो गया साढ़े को 20 0 20, एक तो पॉइंट यही हो गया पहले लगा है, तो दूजा किहड़ा है जी x1 कितना है जी 15, आ वाला जी 15 है, ठीक है ना। तो दूजा किहड़ा है जी 0 15 तो 0, ठीक है ना। हुण आपां इन्ना मिला देना है पॉइंट किहदे नाल जी इहदे नाल, आ वाला जी इत्थों आ वाला जी, ठीक है ना। हुण ये भी बेटा देखो ग्रेटर दैन जी ये वाली इक्वेशन आ ये भी किहड़ी है जी साडे कोल 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर दैन कितना जी 60, ग्रेटर दैन है ना, यदा मतलब जी ग्रेटर दैन लाइन आ इधरला शैडड नहीं होना, दूजे पासे का शैडड होना, यानी कि इस लाइन से आप इधरले पासे निशान ला दें, आ लो जी, यानी कि आ वाला शैडड जदा आ वाला शैडड नहीं होना। हुण देखो बेटा ये आ निशान लगे हो, यदा मतलब इस एरिए भी निशान लगे नहीं शैडड होना, इस एरिए भी देखो सारे निशान लगे हो, आ भी शैडड नहीं होना, आ भी शैडड नहीं, आ भी शैडड नहीं होना, बचिया किहड़ा बेटा एरिया साडे कोल आ वाला शैडड होना, आ वाला है जिहड़ा
ठीक है ना। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਨਰ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ ਬਣੇ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀ ठीक है ना। फिर इत्थों बेटा आ ओपन चल गई आ देखो ठीक है ना कितने नू जी इधर नू है ना एक आ हो गया ए पॉइंट किहड़ा देना सी ठीक है ना। और फिर इत्थों ही इधर चल गई आ ना देता आपां डी ठीक है ना। आ है बेटा जिहड़ा साडे कोल शैडल एरिया बनिया है इहदे विचकार आ वाला ठीक है ना आ वाला शैडल एरिया ठीक है ना। हुण बेटा देखो इन्हां विच साडे कोल ए दी पॉइंट भी हैगी आ किन्ने जी 15 ਤੇ 0 डी ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ 2 ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बी ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸੀ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ बी ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ बी ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਇੱਕ ਆਹ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ 0.4 ਕਿਆ ਜੀ ਇਹ 0.4 ਕਿਆ ਜੀ बी बी ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣੇ ਆ ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਹ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 4x1 3x = 60 ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਹੋ ਗਈ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 3x1 + x2 = 30 इन्हें सॉल्व कर लेना। हम देखो बेटा चाहे एक्स जिन मर्जी लो ये मेरे 4 है ना थले वाले 4 ना मल्टीप्लाई कर दो ये मेरे 3 है उपर वाली 3 ना कर दो करो इन्हें सॉल्व आ के आना है जी 12x1 + 9x2 इनू किया जी 180 इनू करो मल्टीप्लाई 12x1 + 4x2 = 120 इनू सारे 3 ना मल्टीप्लाई कर दिता इन्होंने सारे 4 ना करके आप मूहरे बराबर करने सी ना। हुण बेटा देखो निशान सेम है तो आप निशान चेंज कर देने अब कट हो गए एचओ कढ़िया कितना जी 9x2 दे विच 4x2 माइनस वाले लैस कर देने ना तो ये लैस के कितना आ जाना जी 60 180 120 लैस किए यदा मतलब बेटा x2 कितना आ जाना साडे कोल x2 आ जाना है बेटा साडे कोल 60.5 = 12 ठीक है। वही वैल्यू इन्होंने किसी एक च भर दो जो ये भर दिना बेटा मैं ठीक है जी क्या जी पुट वैल्यू ऑफ x = 12 इन सैकंड इक्वेशन यानी कि कितना जी 3x1 + x2 से ये जगह कितना लिख देना 12 = कितना जी 30 ये जगह माइनस हो जाऊँगा कितना जी 30 - 12 = 18 तो x1 कितना आना जी 18/3 = 6 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ B ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ x1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਤੇ x2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 12 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ B ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 6 ਤੇ 12 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਲੇ ਕੱਢਣੇ ਆ 0.4 ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਹੈਗੇ C ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। C ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ C ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਆਹ ਲਾਈਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ है ना। आ वाली लाइन किहड़ी आ वाली हैगी x1 + 2x2 = 40 लिख लो तो एक आ वाली लाइन जी उपरों आती आ वाली किहड़ी है जी 3x1 + x2 = कितना जी 30 वही बेटा देखो इन्होंने बराबर कर लेना यानी कि उपर वाले कहना मल्टीप्लाई कर दो 3 ना थले वाले तो वो 1 सका 1 ना कर दो ये कितना आना है जी 3x1 6x2 120 इन्ना किया जी 3x1 + x2 यानी कि एक ना मल्टीप्लाई करके उन्ने रह जाना माइनस 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 कट हो गया जी एक्चुअली किया जी 5x2 एक्चुअली एस की कितना जी 90 तो x2 बेटा कितना आना 90/5 कितना आना साढ़े को 1/18 ठीक है यानी कि x2 आ गया x1 कितना किसी एक वैल्यू भर दो कितना जी x1 + 2 × x2 से ना x2 की जगह मैं वैल्यू 18 लिख देनी कितना जी 40 तो कर दो बेटा x1 कितना आना
36 बराबर 40 ਤੇ x बराबर कितना ना जी 40 मैंने 36/4 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ C ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਗਏ x1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 18 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ C ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇਹ 4 40 36 ਕਿਹੜੇ 4 ਤੇ कितने जी 18 हाँ ठीक है ना 4 ਤੇ 18 ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਸੀਗੇ A B C ਤੇ D ਠੀਕ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ x1 ਤੇ x2 ਠੀਕ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ A ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ 15 0 ਆ ਜੀ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ 15 0 B ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਜੀ 6 12 और C ਦੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਆਪਾਂ 4 18 और बेटा ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੱਢੇ ਆ ਜੀ D ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ 40 0 ਠੀਕ ਨਾ ਫਿਰ बेटा ਉਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ ਮੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ z = ਠੀਕ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀ 20x1 + 10x2 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ बेटा सोल्व कर दो जिथे x1 x भर दो x2 x2 कितना जी इतने पहले भी जाना 20 × 15 + 10 × 0 20 में इन्ना की कितना जी 300 ठीक ना प्लस 0 नूं 10 ना की 0 कितना आ गया जी 300 फिर अगे आ जाओ जी 20 × 6 + 10 × 12 इनू इन्ना की 120 प्लस 10 नूं 12 ना की 120 ये आ गया 240 अगे आ जाओ बेटा 20 × 4 + 10 × 18 इनू मल्टीप्लाई करके कितना आना जी 80 तो इनू करके आ जाना 180 कितना आना जी 260 अगे आ जाओ जी 20 × 40 + 10 × 0 ये कितना आना जी इनू मल्टीप्लाई किया 800 + 0 बराबर कितना आना है साढ़े को जी ये 800 आ जाना ठीक ना ਹੁਣ बेटा सानू ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ मैक्सिमम ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ मैक्सिमम ਕਿਹੜਾ ਆ 800 है ना ਜੇ मतलब ये 800 मैक्सिमम ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਤੇ x1 ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਤੇ x2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ 0 ਤੇ z ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ 800 ਠੀਕ ਨਾ ਇਹ बेटा ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਲੈਸ ਦੇਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ठीक है ना बाकी बेटा सवाल कर लेना हूँ अगे एक मैं कराना है जिद मान लो इनफीजिबल सोल्यूशन हो ठीक है ना इनफीजिबल सोल्यूशन वाला देखो बेटा क्वेश्चन अगे की है स्टूडेंट हूँ देखो जो भी मतलब इनफीजिबल सोल्यूशन थानू कितना लगना जिदा ना इनफीजिबल सोल्यूशन भी होंगे कई का थानू कितना लगना यदा इनफीजिबल सोल्यूशन ग्राफिकल मैथड के ठीक है ना तुसीं की करना बेटा सब तो पहले तो उही करना जो वैल्यू कटदियाँ साढ़े को 2 इक्वेशन आया सब्जैक्ट वाली ठीक है ना इन्होंने लिखना पहला तो जी इन फर्स्ट इक्वेशन ठीक है की है जी वही कर दो बेटा 2x1 + x2 = 2 पहले ये वैल्यूआं कट दो कि जी x1 ते x2 ठीक है ना लेट x1 कितना है जी 0 x1 कितना है जी 0 ठीक है ना वैल्यू भर दो 2 × 0 + x2 = 2 आता गया 0 तो x2 कितना आ गया बेटा 2 ਇਹਦਾ मतलब ये 0 भर दे तो ये कितना जाना 2 फिर दूजी बार मान लेना x2 0 ठीक है x2 कितना मान लिया जी 0 फिर x2 की जगह भर देना 2x1 + 0 = 20 2x1 = 2 तो x बराबर कितना 2.2 = 1
कितना जी 1। ठीक है, इस तरह बेटा असीं ले लेना आ इक्वेशन सैकंड। ठीक है ना, उहदे विच की आ 3x1 + 4x2 = कितना है जी 12। x1 x2 पहले नंबर ते वही जी लेट x1 = 0। ठीक है, x1 कितना है जी 0 तो वही जी 3 × 0 + 4x2 = 12। 4x = 12, x = 12/4 = 3 कितना जी 3। उस तो बाद जी लेट x2 = 0। ठीक है ना, ये कितना आना है जी ये आना है 3x1 + 4 × 0 = 12। 3x1 = 12 तो x1 12/3 = 4। ठीक है, तो बेटा अगे फिर वही आप इन्हों का की बना देना, हम ग्राफ बना देना। ठीक है ना, नीचे देख लो किन्ने तक पता तो वड्डी रकम साढ़े को 4 है ना, तो 2-2 का गैप लैके रख लें तो भी साढ़े को काफ़ी बच जाना। ठीक है, जिदा मतलब 1 2 छड्ड के 2 ते 2 लाइनां छड्ड के 3 ते 2 लाइनां छड्ड के 4 इदां इधर नूं ज़्यादा गैप ले लेके लिख लैंदे है ना 1 2 3 4। ठीक है, तो इत्थे किहड़ा आ गया 0 0 आ गया x1 तो आ गया x2। ठीक है ना, बेटा पहली इक्वेशन है साढ़े को जिहदे विच x1 कितना 0 है तो x2 कितना है जी 2 आ गया जी 0 ते 2। ठीक है ना, उस तो बाद किहड़ा जी 1 ते 0 दूजा पॉइंट आ गया, इनू बना देना सी। ठीक है ना, हुण इहदा मतलब क्या है बेटा ये साढ़े कोल किहड़ी इक्वेशन आ जिहड़ी ए वाली आ इक्वेशन हैगी साढ़े कोल 2x1 + x2 लैस दैन हाँ जी कितना जी 2 आ। ਇਹਦਾ मतलब जे लैस दैन आ ਇਹਦੇ इधरले पासे ਦਾ एरिया शैडड नहीं होना, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਡਡ नहीं होना। उस तो बाद जी दूजी ਕਿਹੜਾ है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ x1 हैगा 0 ਤੇ x2 हैगा 3 आ हैगा जी यानी कि 0 ਤੇ 3। ਆਹ वाली लाइन का पॉइंट पहला लिखना बेटा 0 होना। ठीक है, दूजा ਕਿਹੜਾ जी x2 हैगा 0 ਤੇ x3 हैगा कितना जी 4 मतलब कितना जी 4 0। ठीक है ना, हम बेटा भाई नूं बना देना लाइन आ लो ये मिल गया। ये इक्वेशन किहड़ी है साडे कोल ये हैगी है देखो 3x1 + 4x2 > 12 ये ग्रेटर दैन है ना, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ भी ਇਹ ग्रेटर दैन है ना, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ इधरले पासे ਦਾ एरिया शैडड होना ਆਹ वाला शैडड नहीं होना। ਇਹਦਾ मतलब ਆਹ वाला एरिया शैडड एक दा लाइन ਦਾ इधरला शैडड हो गया है ना, इस लाइन का इधरला शैडड हो गया। ठीक ना, आ बिच वाला देखो दो ਇਹਦਾ इधर भी शैडड नहीं होना दोनों पासों, ਇਹਦਾ एरिया इधरला शैडड हो गया ਇਹਦਾ एरिया इधरला शैडड हो गया। जो भी बेटा इदा कोई ग्राफ आ जाता ना तो तुसीं कुछ नहीं करना, वह क्या लिख देना जी इनफीजिबल सल्यूशन होना, बस होर कुछ नहीं की होना जी इनफीजिबल सल्यूशन। ठीक ना, बस बेटा यही क्वेश्चन से थोड़े। ठीक ना, एक अनबाउंडेड वाला रह गया है वो मैं करवा दूंगा। तो बेटा ये मैं जी है ना लीनियर इक्वेशन की मतलब फॉर्मेशन होंगी है कि जिदा स्टेटमेंट लीनियर प्रोग्रामिंग की किदा इक्वेशन बनाने हैं सिर्फ मैं वो दसना रह गया है। उस तो बाद फिर मैं अगे सिमुलेशन शुरू करना। ठीक है ना, ये हम सारे करिए जे कोई नहीं पता लगता तो जो ना मैं पूछते शैडड एरिया किहड़ा करना है बेटा मैं ग्राफ जो बनाया होंगे ना पिक्चर नाल भेज दिया करो। ठीक है, ओके बेटा थैंक्स।